नमस्कार मित्रों, आज का यह बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रश्न है, इसलिए आप कहानी को अंतिम तक जरूर सुनिएगा। मित्रों, किसी एक नगर में भूख, प्यास, नींद एवं आशा नाम की 4 बहनें थीं। एक बार चारों बहनों में लड़ाई हो गई और भूख कहती कि मैं बड़ी हूं, प्यास कहती मैं बड़ी हूं और नींद कहती कि मैं बड़ी हूं और आशा कहती कि मैं बड़ी हूं। चारों इस विवाद को लेकर राजा के पास पहुंच जाती है और वहां भूख ने कहा कि मैं बड़ी हूं और प्यास ने कहा कि मैं बड़ी हूं और नींद ने कहा कि मैं बड़ी हूं और इसी तरह आशा ने भी कहा कि मैं बड़ी हूं। राजा ये सुनकर सबसे पहले भूख से कहा कि भूख, तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो सकती हो। तो भूख ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूं क्योंकि मेरे ही कारण घर में चूल्हा जलता है, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और जब थाली सजा कर दी जाती है तब मैं खाती हूं, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूं। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, राज्य के प्रत्येक कोने कोने तक यह घोषणा कर दो कि आज से किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा। फिर देखते हैं जब भूख को भूख लगेगी तो क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। जब सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगी तो वह इधर उधर भोजन का तलाश करने लगी। जब उसे कुछ भी नहीं मिला तब वह भूख के कारण घर में पड़ी बासी रोटियों को खाने लगी। प्यास ये सब देख रही थी। वह तुरंत राजा के पास पहुंच गई और बोली, हे राजा, भूख तो खा रही है, देखिए मैं सबसे बड़ी हूं। राजा ने कहा, तुम बताओ कैसे बड़ी हो सकती है। प्यास ने कहा, मैं बड़ी हूं क्योंकि मेरे ही कारण लोग कुएं खुदवाते हैं और तालाब बनवाते हैं एवं बर्तनों में पानी का भी संचय करते हैं, और जब किसी पात्र में भरकर मुझे पानी देते हैं तभी मैं पीती हूं, इसलिए मैं बड़ी हूं। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी कुएं ना खुदवाएं, कोई भी बर्तनों में पानी ना भरे, सभी तालाबों और कुओं में कड़ी पहरा लगा दो कि देखते हैं जब प्यास को प्यास लगेगी तो वह कहां जाएगी। और पूरा दिन बीत गया, एक रात भी बीत गई। जब दूसरे दिन प्यास को प्यास सताने लगी तब वह इधर उधर भटकने लगी। उसे जब कहीं भी पानी पीने को नहीं मिला तो वह मजबूर होकर गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद ये सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कही कि है राजा, प्यास वह गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूं। राजा ने कहा, तुम कैसे सबसे बड़ी हो सकती तू। नींद ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूं क्योंकि मेरे ही कारण लोग पलंग बनवाते हैं और बिस्तर लगाते हैं। जब मुझे बिस्तर लगाकर देते हैं तब मैं सोती हूं, नहीं तो मैं नहीं सोती हूं। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी पलंग न बिछाए, उसमें बिस्तर न लगाएं। नींद को जब नींद आएगी तो देखते हैं कि वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, आंधी रात बीती तो नींद को नींद आने लगी तो इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। जब बिस्तर नहीं मिला तो वह मजबूर होकर उबड़ खाबड़ जगह पर ही सो गई। आशा यह सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा कि राजा, नींद हार गई है और वह उबड़ खाबड़ जगह पर बिना बिस्तर के ही सो गए, इसलिए बड़ी तो मैं ही हूं। राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो। आशा ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूं क्योंकि लोग मेरे कारण ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के द्वीप को बुझने नहीं देते हैं। राजा ने यह सुनकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी नौकरी ना करें, कोई मेहनत मजदूरी ना करें और कोई भी काम धंधा ना करें, कोई भी आशा के दीप को ना जलाएं। आशा को जब आप जगेगी तो देखते हैं कहां जाएगी। पूरा दिन बिता और आधी रात बीती। जब आशा को आस जगी तो इधर उधर गई, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश के सामने में काम कर रहा था। वह वहां जाकर देखी गई और कुम्हार ने देखा उसका सोने का दीपक और सोने की बाती और सोने का महल बन गया। मित्रों, जिस प्रकार कुम्हार की आशा पूरी हुई, उसी प्रकार आप लोगों की भी आशा पूरी होगी। आप लोग भी आशा का दीपक प्रज्वलित कर काम को करते रहना चाहिए। सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। मित्रों, आशा करते हैं कि यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं कमेंट में लिख दीजिए, जय मां लक्ष्मी, थैंक यू, धन्यवाद।